आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह यदि मेष या फिर मिथुन राशि में होगा तो उनका जो सांसारिक जीवन होगा या फिर उनका जो वैवाहिक सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दोनों राशियां हैं, मतलब मेष राशि या फिर मिथुन राशि, इनकी जो ज्योतिषीय जो महत्व है वो क्या है। मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है, प्रथम भाव की राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और चर स्वरूप की ये राशि है। अब मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मिथुन राशि है बुध की राशि है, ये भी जो राशि है पुरुष राशि है। और इस राशि का जो स्वामी, जैसे मैंने कहा कि बुध है, द्विस्वभाव की यह राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। अगर दोनों राशि की यदि तुलना की जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं वो भिन्न तत्व की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दोनों राशियों के जो स्वामी है मतलब मंगल और बुध, ये नैसर्गिक शत्रु है। अब शत्रु माने कि इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है वो पूर्णतः विरोधी है। जैसे कि मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और यह इनके जो निर्णय क्षमता होती है, डिसीजन पावर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। डेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, कुछ कर गुजरने की भावना इनमें देखी जाती है। उसी प्रकार यह जो मेष राशि है वो किसी से भी नहीं डरती, ना किसी व्यक्ति से, ना परिस्थिति से। अगर इन्होंने कोई बात मन में ठान ली तो वो पूरा करके ही छोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। पहले एक्शन करते हैं, मतलब पहले काम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा सा फ्लैशी होता है। और वे जो व्यक्ति होते हैं वो पैसे के मामले में, मतलब कोई भी बात हो, जीवन की कोई भी बात हो, तो उस पर जो बिंदास जो बोलते हैं वो नेचर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब पहले किया जाए उसके बाद में सोचेंगे तो वो बात होता है। हालांकि ये जो बात है वो कई जो बातें होती है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन मतलब इनका जो गुण होता है वो करियर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन पर्सनल लाइफ में ये जो बातें हैं, जो भी अभी मैंने गिनवा, इनके जो गुण होते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली हो सकती है। वो किस तरह से मिथुन राशि के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मिथुन राशि है, इनका जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी अच्छे देते हैं और हल्का फुल्का इनका नेचर देखा जाता है। हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं। इनको खुश होने के लिए बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ की मांग नहीं होती, थोड़े से सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है और इन्हें जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनके जो मित्र परिवार हो वो भी काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। घूमना फिरना, मिलना जुलना या फिर बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। करियर के मामले में देखा जाए तो ये जो मिथुन राशि जो होती है वो बहुत ज़्यादा करियर के मामले में सीरियस नहीं होती। मतलब पैसे के मामला में भी देखा जाए, हालांकि पैसे के जो खर्चे हैं वो इनसे ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर नहीं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, छोटी मोटी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी मोटी बातों में ही वो सेटिस्फाई होते हैं। और वो सामने वाले व्यक्ति अगर अलग तरह से बिहेव करे तो उनको बहुत ज़्यादा हर्टिंग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयरिंग करना, बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, फिजिकली ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। अगर आप कंपेयर करोगे मेष राशि से तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये दोनों जो राशियां हैं वो अगर प्रेम विवाह के बंधन में बंध जाए तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा ये दोनों की जो मूल जो नेचर है, स्वरूप है, इनके जो गुण है वो काफ़ी भिन्न है। लेकिन प्रेम में होता भी इस प्रकार से है कि जो बात हम खुद में नहीं देखते वो अगर सामने वाले व्यक्ति में देखे तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो वही बात इनमें देखी जाती है, जिस वजह से प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम के बाद जो विवाह के बाद इनकी जो बातें हैं वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे कि शुरुआत ही मतलब इनके जो वाणी है या फिर इनका जो बोलना है उससे होती है, क्योंकि मिथुन राशि की जो महिला होती है या फिर पति होते हैं, पुरुष होते हैं, इनको बोलना ज़्यादा पसंद आता है, इनको शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद। अब ये जो बात है वो मेष राशि से होती नहीं, क्योंकि मेष राशि की जो व्यक्ति होती है वो बोलने में ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देंगे। मतलब उनका वही होता है कि जो भी बात है वो सीधे सीधे कह डालो, और जो मतलब घुमा फिरा के बातें या फिर एक ही विषय पर बहुत ज़्यादा बोलना, ये बातें। और इनके पास प्रश्न कम होते हैं। लेकिन मिथुन राशि की जो मिथुन जो राशि है इनके पास प्रश्न बहुत होते हैं। इसके पीछे कारण वही होता है कि थोड़ा सा जो विषय है, जो भी सब्जेक्ट है उसे बोला जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जाए तो वो बातें थोड़ी मतलब मेष राशि में कम होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष राशि जो होती है इनको जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी
तीखी हो जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बोलना होता है। और ये जो तीखी वाणी है वो मिथुन राशि के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि खुद भी कभी तीखी वाणी नहीं बोलते, और किसी अन्य ने अगर उनके बारे में तीखी वाणी कही तो वो सहन नहीं कर पाते, मतलब वो जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, उनका जो मूड है वो जल्दी से हर्ट। और ये जो बात है, अब देखिए यहाँ पर जो मेष राशि है वो अलग अलग प्रकार के, मतलब बहुत महंगे ऐसे कुछ बातें या फिर जो वस्तु है उनको इसमें देंगे, लेकिन मिथुन राशि के लिए वो नहीं होता। मिथुन राशि जो है वो इमोशनली ज़्यादा अटैच होती है और उनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। अब ये बात जो है वो मेष राशि के लिए जचती नहीं। तो जो मेष राशि, मतलब ये जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनको फिजिकल वर्क ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो और ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहते, इनडिसिप्लिन थोड़ा इनमें देखा जा सकता है, या फिर थोड़ा बहुत लेजीनेस इनमें देखा जाता है। अब ये जो बात है वो मेष राशि में देखी नहीं जाती। मेष राशि का होता कैसा है कि अगर आपने किसी को कोई बात कमिट कर दी तो आपको किसी भी हालत में वो बात करनी है, मतलब जो भी कोई भी बात अगर आपने कोई प्रोमिसेस कमिटमेंट दी, अब ये जो बात है वो मिथुन राशि के लिए थोड़ी सी कठिन होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि मिथुन जो राशि है वो ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी नहीं देखी जाती, और ये जो बात, मतलब मेष राशि जो है वो करियर ओरिएंटेशन में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। पैसे के मामला में भी अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में नॉर्मल जो मेष राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का काम वो करने के लिए तैयार होती है। मिथुन राशि की जो व्यक्ति होती है वो करियर के मामले में थोड़े से सिलेक्टिव होते हैं, मतलब ऐसा करियर जिसमें फिजिकल मतलब मेहनत ज़्यादा है, उस प्रकार के जो काम है वो जो काम मिथुन राशि की जो व्यक्ति है वो नॉर्मली नहीं करेगी। तो इनके पीछे कारण भी होता है कि ज़्यादा मेहनत करने से वो जल्दी से थक जाते हैं। अब ये बात थोड़ी, लेकिन जो देखिए विवाह में क्या होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी होता है क्या है कि मेष राशि की जो व्यक्ति है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर भी जा सकते हैं, लेकिन मिथुन राशि के बारे में उस प्रकार की बातें नहीं होती। चाहे कितना भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी एक्सट्रीम तक जाए, तो मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो जो विवाह है वो तोड़ेगी नहीं, वो हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मिथुन राशि के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। हालांकि मिथुन राशि को घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, जो कि मेष राशि को इतना पसंद नहीं आता। तो यही बातें होती है। और बौद्धिक स्तर पर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के व्यक्ति जो होते हैं उनका जो बौद्धिक होता है वो अच्छा होता है, कहाँ पर किस तरह से बातें करनी है, किस प्रकार की, और ये जो बातें हैं वो मेष राशि में देखी नहीं जा सकती या फिर नहीं देखी जाती, उनका नेचर थोड़ा अलग होता है। तो ये सभी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको म्यूचुअली अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, तो आपको उस परिस्थिति के दरमियान सेटल होना काफ़ी सहज हो जाएगा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण जो बात है लैंगिक सुख, क्योंकि विवाह के बाद या फिर विवाह के सुख में लैंगिक सुख भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर जो मेष राशि है इनकी जो लैंगिक सुख के बारे में जो व्याख्या होती है वो काफ़ी अलग होती है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और लैंगिक सुख के बारे में जो मेष राशि है वो ज़्यादा बोलेगी नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष कृति, प्रत्यक्ष एक्शन, जैसे मैंने इनका जो नेचर शुरुआत में कहा, इसमें वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अब ये जो बात है वो मिथुन राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती। मिथुन राशि के बारे में थोड़ी सी बात अलग होती है कि वो जो लैंगिक सुख है और इस प्रकार की जो बातें हैं इसमें ज़्यादा बोलेगी, ज़्यादा नॉलेज भी रखेगी, लेकिन प्रत्यक्ष एक्शन के बारे में जब भी देखा जाए तो मिथुन राशि की जो व्यक्ति होती है वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं होती। जब भी इस प्रकार की बात है, मतलब लैंगिक सुख में वो इनिशिएटिव नहीं लेगी और लैंगिक सुख के बारे में, प्रत्यक्ष लैंगिक सुख के बारे में उनकी जो स्टडीनेस है वो देखी नहीं जाती, जिस वजह से अब यह भी कभी कभी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि मेष राशि की जो व्यक्ति है वो मतलब उनमें और आप में, मतलब मिथुन राशि में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जब भी आप मतलब हालांकि प्रेम विवाह में ज़्यादा कुंडली देखी नहीं जाती और देखती भी है तो भी इस प्रकार से कि विवाह हो जाए, लेकिन पूरी तरह से अगर कुंडली के बारे में विचार करें तो उसके बाद पता लग सकता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, क्योंकि यह जो मैंने बात की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर की, लेकिन कुंडली, हर एक कुंडली में बाकी के भी ग्रह होते हैं जो कि अलग अलग राशियों में होते हैं, नक्षत्र में होते हैं, और उनके अलग अलग एस्पेक्ट या फिर योग भी होते हैं। और वो एस्पेक्ट योग फिल्टर करने के बाद हमें पता लग सकता है कि जो कुंडली है वो किस प्रकार की है और उसके संदर्भ में गाइडेंस किस प्रकार से देखा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष और मिथुन राशि की जो व्यक्ति होते हैं इनका जो प्रेम विवाह होता है वो उसमें इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। आपको म्यूचुअली इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में मेष राशि या फिर मिथुन राशि, इनका जो प्रेम विवाह होगा वो किस प्रकार का होगा इसके संदर्भ में चर्चा।